बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 29 जुलाई बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, एक तो दुनिया में इस वक्त सफारती सतह पर मुकम्मल हलचल और पाकिस्तान के सियासी मैदान में सजने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बात तो वाज़िया कर दी, अस्करी क़यादत आर्मी चीफ और DG ISI के मुकम्मल मुशावरत के बाद अब पाकिस्तान की पॉलिसी में किसी किस्म की भी लचक नहीं रखी जाएगी, ना दिखाई जाएगी। सिर्फ मुल्क की मफाद में फ़ैसला किया जाएगा और हर किस्म के दबाव को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए रोल अदा किया जाएगा। किराए के तौर पर किसी को इस्तेमाल नहीं होगा। उसका इन्होंने वाज़िया पैगाम अमेरिका और भारत को पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की सियालकोट से आबाई सीट छीन जाने के बाद, हार जाने के बाद मुस्लिम लीग नून में भूचाल पैदा हो गया है और कहा जा रहा है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों भाइयों में तवील गुफ्तगू के बाद लगता है कि मुस्तकबिल की सियासत नून लीग कौन सा रुख अख्तियार करेगी, इसका फैसला होने जा रहा है। जबकि चीन और तालिबान के दौरान मुज़ाकरात में चीन ने तालिबान को वादा कर दिया है कि वो चीन में पुरअमन के लिए तो किरदार अदा कर सकते हैं, ताहम अफ़गानिस्तान में मौजूद किसी भी दहशतगर्द तंजीम को तालिबान सपोर्ट नहीं करेगी। इसका शुबा उन्होंने भारत और दासू डैम पर कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है। नाज़रीन, अब तीसरी तरफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कराची में सिंध में यलगार करने की कोशिश की है, जिसे गैर जानिबदार हलके कह रहे हैं कि मादी में ये यलगार भी मुस्लिम लीग नून भी कर चुकी और बाद डिक्टेटर भी कर सके। बज़ाहिर बादिउल नज़र में इमरान खान की सिंध में पेनिट्रेशन होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि अंदरून सिंध लगता है आज भी भुट्टो जिंदा है। ताहम हर सियासी जमात का हक है कि वो पूरे मुल्क में अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाए। नाज़रीन, पिछले दिनों में अमेरिका की अहम तरीन शख्सियात पाकिस्तान में आई। उनमें वज़ीर ख़ारजा, पेंटागन, उनकी इंटेलिजेंस अदारे के सरबराह, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से तवील मुलाकात की, जिस पर पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर कहा कि हमने अपनी पॉलिसी बना ली है, अब किसी भी सूरत में इसी में लचक नहीं दिखाएंगे। उनके बार बार इसरार पर पाकिस्तान ने कहा अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए हमने पहले भी तालिबान को आपके साथ बैठाया था, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अफ़गानिस्तान में होने वाली खाना जंगी के असरात पाकिस्तान में नज़र आएंगे। लिहाजा पाकिस्तान ना कोई लालच कबूल करेगा, ना दबाव कबूल करेगा और क्लियर क्रिस्टल पॉलिसी है कि अब पाकिस्तान किसी भी मुल्क की जंग का साथ नहीं देगा, जिस पर अमेरिका को ये बातें नागवार गुजरी। लेकिन अमेरिका ने बाहम खुद अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की उस तरह हमायत तर्क कर दी जिस तरह माजी में करता रहा है, और ख़ुद जो बाइडन ने कहा कि मैं अपनी आइंदा एक नस्ल को अब अफ़गानिस्तान में जंग के लिए नहीं भेजूंगा, और अमेरिका ने भी पसे पर्दा कर दिया है। बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारत की शरारत अफ़गानिस्तान में इंतहा पसंद ग्रुप अशरफ गनी की साजिशों से अफ़गानिस्तान के न सिर्फ तल्लुक खाना जंगी आएगी, बल्कि उसके असरात पाकिस्तान में भी आएंगे, जिस पर पाकिस्तान की आर्मी ने अफ़गान बॉर्डर पर सिक्योरिटी को मैक्सिमम बढ़ा दिया है और सरहदी, और इस मौके पर उन्होंने कहा है किसी भी दहशतगर्द को पाकिस्तान में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम एक पॉजिटिव बात हुई है, तालिबान ने जिन जिन एरिया में कब्ज़ा किया था वो तिजारत के लिए बंद कर दिए गए थे। पाकिस्तान और तालिबान के मुज़ाकरात के बाद वो रास्ते खोल दिए गए हैं कि ताकि लोगों को खाने पीने की अशिया में मुश्किलात ना हो। अब जिस एरिए पे तालिबान का कब्ज़ा था वहाँ का कस्टम वो खुद रिसीव कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों में रशिया की अहम डेलीगेशन पाकिस्तान आए, जहाँ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, रशिया, चीन और अमेरिका सब ने आके मौजूदा सूरत हाल पर, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया कि इस रीजन को आगे ले जाने के लिए अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना होगा। ताहम अमेरिका की यकतरफा पॉलिसी, भारत की इश्तियाल अंगेज़ी इस इलाके को अमन तबाह करने के लिए मुकम्मल
अपने वसाइल इस्तेमाल करें। इसे नाकाम करने पर पाकिस्तान, चीन और रशिया में बाकायदा मुज़ाकरात हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि हम अपने अपने एरियाज़ को कंट्रोल करेंगे। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल इंडिया में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा गए, वो तवील मुज़ाकरात हुए जिसमें उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि अफ़गानिस्तान में अपना होल्ड कैसे रखना है, जबकि इसी दौरान चीन के 12 रुकनी वफद तालिबान का 12 रुकनी वफद बीजिंग में चीन की आला हुकाम से मिला। ये मुलाकात खासी तवील रही। इस मौके पर चीन ने उनको यकीन दहानी कराई कि वो अमेरिका या किसी भी मुल्क को अफ़गानिस्तान का अमन तबाह करने की हरगिज़ किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं देगा, लेकिन इस सिलसिले में तालिबान में अवाम की राय से बनने वाली हुकूमत का साथ दिया जाएगा, जबकि अमेरिका कह चुका है कि अशरफ गनी के अलावा किसी और हुकूमत को बनाया गया तो हम साथ नहीं देंगे। लेकिन चीन, पाकिस्तान और रशिया अगर तालिबान कंसेंसस से वहाँ हुकूमत बनाते हैं तो उसको तरक्याती काम और उस पर पाबंदियाँ भी नहीं लगाएंगे और उसका साथ देंगे। ताहम नाज़रीन, नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक चीन ने तालिबान को वादिया तौर पर कह दिया है कि वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो है TTP और तुर्कस्तान इस्लामी तरीक से राब्ते ख़त्म किए जाए। ये चीन का भी अमन तबाह करने की कोशिश करें और तालिबान को इंतबाह किया गया है कि अगर वो अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं तो अफ़गानिस्तान में TTP और तुर्कस्तान इस्लामी तरीक से ला तलकी का इजहार करे और वहाँ अगर गिरोह वहाँ मौजूद हैं तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में चीन ने उन्हें कहा ये दोनों ग्रुपों की मौजूदगी अफ़गानिस्तान में इंटेलिजेंस राय से मालूम उन्होंने कर लिया। ताहम इस मौके पर तालिबान का कहना था कि हमारे तालिबान में कोई भी इश्तियाल अंगेज़ या दहशत गर्दगी पनाह नहीं करा। ताहम अगर ऐसा TTP का कोई ग्रुप हुआ या तुर्कमेनिस्तान इस्लामी ग्रुप को कोई सपोर्ट करता हुआ तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चीन के तालिबान के तर्जमान ने यकीन दहानी कराई कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना जाने दी जाएगी। ताहम भारत के बाद ट्रेनिंग सेंटरों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि जो अमेरिका की पुश्तपनाही पर अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत की हमायत करके अफ़गानिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर जनरल बाजवा को सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आए और जनरल बाजवा से उन्होंने अहम तफसीली मुलाकात की और इस खित्ते में अमन के फ़रोग को देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा कि वो कोई ऐसा रास्ता बनाएं कि आइंदा पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्याती कामों पर जोर दें, जिस पर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को दौरा दिया है और इस पर पाकिस्तान के लिए खरबों रुपये पैकेज का ऐलान किया जाएगा और वहाँ पर काम करने वालों की मरात में भी इजाफा किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि अब किसी भी ताकतवर हो या कमज़ोर हो, पाकिस्तान को मनपसंद तरीके से नहीं चलाया जाएगा। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जा रही है। ताहम उन्हें इतला मिली है कि बलूचिस्तान में भारत दहशत गर्दी करा सकता है और उसके लिए अब पाकिस्तान किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा और किसी की शराइत नहीं मानेगा। और ये पहली दफ़ा पाक अस्करी क़यादत और इमरान खान ने खुल के दुनिया को पैगाम दिया कि अब पाकिस्तान को अपने इशारों पर चलाने का तसव्वुर भी निकाल दे। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने का कहना है कि वो उनको कुछ उनके नादान दोस्तों ने मेरे ख्याल में तो मशवरा दिया है कि वो ऐसे मौके पर जहां मुस्लिम लीग नून के साथ महाज खुला हुआ है, आज़ाद कश्मीर में भी मरीम नवाज़ की नाकामियों के बाद अब वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ महाज खोलना चाहते हैं और अंदरून सिंध जाके पीपल्स पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। गैर जानबदार हल्के के मुताबिक इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता सिंध में सियासी हल देखने के लिए लोगों को साथ लाना चाहिए, लेकिन पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मादी में मुस्लिम लीग नून ने सिंध में अपनी जड़ें जमाने के लिए बहुत कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का हक़ है कि वो अपनी जमात तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में उसकी जड़ें मजबूत करे, उसे तंजीमी तौर पर मजबूत करे और इलेक्शन में जीतने के लिए कामयाबी करे। लेकिन गैर जानिबदार हल्के इमरान खान की सिंध में बहुत ज़्यादा कामयाबी उन्हें नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ
नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा इंतशार पहले पीपल्स मुस्लिम लीग नून ने PDM बनाया और उसकी पे दर पे दर्जनों सैकड़ों नाकामियों के बाद इमरान की हुकूमत आर होगी पार होगी, धमकियाँ दी, एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दी। आज़ाद कश्मीर में जाके जिस भोंडे तरीके से इलेक्शन लड़ा गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मकबूजा कश्मीर को हुकूमत और ताकतवर हलकों ने भारत की झोली में डाल दिया, उस पर लोगों ने सख्त नापसंदगी का इजहार किया आज़ाद कश्मीर में। और मुस्लिम लीग नून वहाँ इलेक्शन हार गई और PTI की हुकूमत वाज़िया तौर पर जीत गई और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई। जबकि सियालकोट में इनकी ख़ानदानी सीट जो अरसा दराज से खुश अख्तर सुबानी के इंतकाल पर हल्का 38 PP की थी, जो माजी में भी ये जीतते आए, उसको भी PTI ने जीत लिया है। इस पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत पर सख्त गम गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ ने पार्टी की ज़वाल में आज सारा किरदार मरीम नवाज़ का है। अगर नवाज़ शरीफ ने आगे बढ़कर इसका फ़ैसला ना किया तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत याद रख ले कि शायद इस विजन के साथ, मरीम के इस बयानिए के साथ ना चले। इस सिलसिले सीनियर क़यादत जो मुस्लिम लीग नून के पुराने पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ से भी रब्ता किया है और अपने खदशात का इज़हार शहबाज शरीफ से भी कर दिया है। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इस सिलसिले में अब वादिया पॉलिसी बनाएंगे कि आइंदा मुस्लिम लीग के सरबराह शहबाज शरीफ की पॉलिसी चलेगी या मरीम नवाज़ की चलेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खां के कुछ नादान दोस्तों ने उन्हें कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप से टकरा जाओ। जहांगीर तरीन के एक ग्रुप MPA नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया गया पुलिस के एक मुकदमे में। जैसे ही ज़मानत हुई FIA ने पकड़ लिया, फिर दोबारा एक और मुकदमे में कार सरकार मुखालफत में मुकदमा दर्ज कर दिया। कहा जा रहा है कि इमरान खां के कुछ नादान दोस्त ऐसा चाहते हैं कि एक ही वक्त में इमरान खां हर महाज पर लड़े और उनकी मुश्किलात में इजाफा हो, जबकि ये 2 साल बेहतर है कि इमरान खां अगर मुनासिब समझे और ख़ुद उनका ख्याल है कि अब ये 2 साल आवाम की बेहतरी के लिए काम करने के हैं। अगर हमने इंतकाम में वक्त गुजार दिया तो 2 साल बाद कारकर्दगी की बिना पर अवाम में जाना मुश्किल होगा। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाज़ लोगों को मशवरा हदायत की है कि वो ख़बरदार टकराव की सियासती को तर्क करें और आमी मफादात के फ़ायदे के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिसके समरात आम शहरियों तक आए। पिछले दिनों में यूटिलिटी स्टोर पर भी जो कमी की गई थी उनकी कीमत में बेजा इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से महंगाई की चक्की में अवाम पिस रही है। वज़ीर आज़म इमरान है महंगाई पर काबू पाने के लिए और आम शहरियों को सहूलत, किसान, मजदूर और ताजरों को सहूलत देने के लिए आला सतही इजलास तलब कर लिया, जिसमें पाकिस्तान की अवाम के लिए फ़ायदे किया जाएगा। और आइंदा वज़ीर आज़म के एक ग्रुप कम से कम ये चाहता है अब टकराव की बजाय खिदमत की सियासत की जाए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।